हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। दोस्तों, कल की टॉपिक में हमने जाना था, कल की वीडियो में हमने जाना था संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक थे पावलोव और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसके अन्य नाम, शिक्षा में प्रयोग, विशेषताएं आदि के बारे में हमने जाना। आज की वीडियो में हम कोहलर के सिद्धांत एवं प्रयोग के बारे में जानेंगे कि कोहलर ने चिंपैंजी पर कैसे प्रयोग किया, उसका शिक्षा में क्या महत्व है और उस सिद्धांत, उस प्रयोग की विशेषता क्या है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को कोहलर ने दिया था, इसके प्रवर्तक कोहलर हैं और इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान है। इस सिद्धांत के अन्य भी नाम हैं, जैसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्रकार का सिद्धांत या कोहलर का सिद्धांत। इसे हम गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे दोस्तों कि इस सिद्धांत के बारे में, कोहलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि के बारे में हम जानेंगे कि ये किस नियम पर आधारित है। तो सबसे पहले यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब संपूर्ण होता है। ये गेस्टाल्ट शब्द जो है इसे जर्मन भाषा से लिया गया है, इसका मतलब होता है संपूर्ण। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी सोच के द्वारा समझ या सीख लेता है और कठिन से कठिन कार्य को संपूर्ण कर देता है। ये सब व्यक्ति की सोच के कारण होता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर का कहलाता है। इन लोगों ने कई प्रयोग किया है, कोहलर ने कई प्रयोग किया है, पर ये जो कोहलर का चिंपैंजी के ऊपर जो प्रयोग है ये सबसे प्रसिद्ध प्रयोग है। तो आगे जानते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय में 3 व्यक्ति थे। इस संप्रदाय का जो उदय हुआ, शुरुआत हुई 1920 ईस्वी में हुई और इस संप्रदाय में 3 व्यक्ति थे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका। तो हम आज कोहलर के प्रयोग के बारे में जानेंगे दोस्तों। कोहलर का प्रयोग क्या है? तो कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था। इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी का प्रयोग किया। दोस्तों, इस संप्रदाय की शुरुआत 1920 में हुई थी, जिसमें मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका थे। पर कोहलर ने अपना प्रयोग जो है 1916 में ही शुरू कर दिया था। इस प्रयोग में एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी उसने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उसने एक भूखे चिंपैंजी को, जिसका नाम सुल्तान था, उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और कमरे के ऊपर उसने एक केला लटका दिया और कमरे में ही उसने 4 खाली बॉक्स रख दिए। वह यह देखना चाहता था कि सुल्तान किस तरह अपने कार्य को संपूर्ण करता है। सुल्तान ने जब केले खाने का प्रयास किया तब वह केले के पास जाकर कूदने लगा। वह केला नहीं खा सका। थोड़ी देर बाद उसने वहाँ पड़े खाली बॉक्स पर नज़र डाला और उस बॉक्स को ठीक केले के नीचे लेकर आया और बॉक्स को उसने स्टेप वाइज रखा, जैसे कि सीढ़ी होती है, और उन बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसने केले को पा लिया। इस तरह सुल्तान ने अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, सबसे पहले चरण में कोहलर ने जो भूखा चिंपैंजी था, जिसका नाम सुल्तान था, उसे एक पिंजरे में बंद किया और पिंजरे के ठीक ऊपर बीचों बीच उसने केला लटका दिया। जब चिंपैंजी को भूख लगा तो वो केले पाने का प्रयास किया। केले के ठीक नीचे आके कूदने लगा, फिर भी वो केले को नहीं पा सका। तो उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद उस पिंजरे में पड़े बॉक्स पे नज़र उसका पड़ा, तो वो उस बॉक्स को उठा कर ले आया और केले के ठीक नीचे वो स्टेप वाइज एक सीढ़ी की तरह उस बॉक्स को ऊपर नीचे करके रख दिया और उस बॉक्स के ऊपर चढ़ के उसने केले को पा लिया और वह अपना भूख मिटाया। इसके बाद कोहलर ने दूसरा प्रयोग किया। इसके बाद कोहलर ने फिर एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को कोहलर छड़ी प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग में कोहलर ने उस सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के ऊपर केले लटका दिए। फिर उन्होंने वही क्रिया किया। कोहलर को सुल्तान को उस पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के ऊपर केले लटका दिए और पिंजरे के भीतर उसने 3 स्टिक रख दी। वह फिर से देखना चाहता था कि सुल्तान कैसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। जब सुल्तान को भूख लगी तब उसने केले खाने का प्रयास किया, पर इस प्रयास में वह केले नहीं खा सका। फिर वह पिंजरे में ही घूमने लगा और केले ना खाने के बारे में सोच रहा था।
घूमते घूमते पिंजरे के अंदर जो स्टिक पड़ी हुई थी वह उसके साथ जो है खेलने लगा। खेलते खेलते वह तीनों स्टिक थी वह आपस में जुड़ गई और सुल्तान ने उसी स्टिक की सहायता से केले को गिरा दिया और अपनी भूख मिटा ली। दूसरे प्रयोग में उन्होंने फिर से सुल्तान को पिंजरे में बंद किया और ठीक वहीं केले को लटका दिया। जब फिर से चिंपैंजी या सुल्तान को भूख लगा तो फिर केले पाने की कोशिश किया, पर इस बार वो केला नहीं प्राप्त कर सका। तो वो केले न खाने के बारे में सोचते सोचते पिंजरे में इधर उधर घूमने लगा। तो उसकी नज़र उस छड़ी पे पड़ी, तीनों स्टिक पे पड़ी, तो वो छड़ी के साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद छड़ी से खेलते खेलते चिंपैंजी ने तीनों छड़ी को आपस में जोड़ दिया और फिर उसे सूझ आया कि वो छड़ी से केले को गिरा सकता है। तो उसने छड़ी से केले को गिराने की कोशिश की, केला गिरा और फिर वो खा के भूख मिटा लिया। तो दूसरा प्रयोग जो हुआ चिंपैंजी पे कोहलर ने किया वो भी जो है सिद्ध हो गया कि इंसान या जानवर जो भी है अपनी सूझबूझ से अपने कठिन से कठिन कार्य को जो है उसका समाधान निकाल सकता है और कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर सकता है। इस प्रयोग द्वारा गेस्टाल्टवादियों ने यह बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को संपूर्ण करने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ही अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे चिंपैंजी ने अपनी मानसिक शक्ति या सूझ का प्रयोग करके बॉक्स को स्टेप वाइज रखा, केले को खाकर अपना भूख मिटाया, फिर दूसरी बार छड़ी को जोड़कर छड़ी से जो है केले को गिराकर खाया और फिर भूख मिटाया। तो अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ही अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत द्वारा शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ और इसी सिद्धांत से समस्या समाधान विधि एवं विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। इसी सिद्धांत के द्वारा दोस्तों शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण सूत्र जो होते हैं उसका जन्म हुआ और सिद्धांत से समस्या समाधान विधि, समस्या का समाधान विधि जो है एवं विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। इसके बाद है दोस्तों यह सिद्धांत कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित है, जैसे लक्ष्य, वादा, तनाव और मानसिक शक्तियाँ। ये जो सिद्धांत है ये लक्ष्य, वादा, तनाव और मानसिक शक्तियों के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, ये भी हम जान लेते हैं। जैसे पहली विशेषता है कि सीखने की शुरुआत संज्ञानात्मक होती है। सीखने की शुरुआत जो होती है वो संज्ञानात्मक होती है। दूसरा है सीखना धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से हो जाता है। सीखना धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से हो जाता है। तीसरा दोस्तों इस प्रक्रिया में सूझ अचानक से आती है। जैसे चिंपैंजी को आया था अचानक से सूझ की, वो बॉक्स को स्टेप वाइज रखा, फिर छड़ी को जोड़कर केले को गिराया। फिर चौथा दोस्तों सोचने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। चिंपैंजी ने इतना दिमाग लगाया, अपनी पूरी बुद्धि लगा दी सूझ के द्वारा, अपनी सूझबूझ के द्वारा उसने केले को प्राप्त किया। तो उसके पास समस्या थी तभी तो वो सोचा ना इस बात पे, इसलिए सोचने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। अब है दोस्तों शैक्षिक महत्व। इस प्रयोग या सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का हल कर सकता है। जैसे चिंपैंजी ने अपनी भूख स्वयं अपनी समस्या का हल करके अपनी भूख मिटाई उसने, वैसे ही इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति भी स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का हल करना सीखता है। दूसरा दोस्तों कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना अधिक मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी है। कक्षा स्तर पर इमेजिन करना, किसी से कंपेयर करना किसी चीज़ का, या अधिक मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कोहलर के सिद्धांत के बारे में, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के बारे में जाना, जिसकी शुरुआत 1916 में हुई, यानी कि कोहलर ने चिंपैंजी पर 1916 में प्रयोग किया। फिर हमने उसके अन्य नाम के बारे में जाना और उसके बाद हमने कोहलर के प्रयोग के बारे में जाना, फिर हमने विशेषता जाना और शैक्षिक महत्व। तो दोस्तों ये हमारे यूपी टेट के सिलेबस से है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से जो है लिख लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें। थैंक यू।